पहले वीडियो में देखा था कि हाल ही में बिहार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस ब्रिगेड का गठन किया गया है। तो अभया ब्रिगेड का रक्षा सुरक्षा के लिए इनका गठन किया गया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी दी है? तो वह है बिहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है ग्रामीण पेयजल प्रबंधन सुधार लाने के लिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूब CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो नील मोहन है। 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया? तो वो कोपरा जलाशय, बिलासपुर। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो अमेजन के साथ साझेदारी करी है। किस राज्य स्थित सिलीसेड झील, जो कि दिसंबर 2025 में भारत की 96th रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, वो राजस्थान में है। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार जीता? तो आंध्र प्रदेश ने जीता। किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश को किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के छात्रों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। बहुत अच्छी ये प्रतिबंध है। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका नाम है महाक्राइम OSI। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है यानी कि बन रहा है? होलंबी कला, नई दिल्ली बन रहा है। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया? तो मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त राज्य हो रखा है आज के डेट में। ठीक है। दिसंबर 2025 में किस IIT द्वारा AILA नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? तो चाइना के साथ। रेजोनेस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश के सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो वो बेंगलुरु है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जो कार्यालय है PMO का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-2025 ने भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन सा शीर्ष पर है? तो ताजमहल है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी? तो वो गुरुग्राम, हरियाणा राज्य में खोलेगी। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार लगातार, ये ध्यान रखिएगा, 10वीं बार लगातार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी? वो कोई और नहीं, अपने नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो IIT भिलाई ने करा है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करी? तो गुजरात ने करी है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत सबसे प्रदूषित कौन रहा भारत का? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहा। बेंगलुरु की कंपनी प्रवैग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना कौन? राजस्थान बना। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गलवान घाटी में किया गया है, जो कि बहुत फेमस भी रहा। चीनी सैनिकों द्वारा झड़प में 20 जो शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए
हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कैंप पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र ने बनाया। बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा, जो कि जानवरों की सहायता के लिए काम करती है, पेटा का इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो रवीना टंडन है ये। सितंबर 2025 में देखिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, पेटा की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो तमिलनाडु बना। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्यौहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH में शामिल किया गया? तो दीपावली को किया गया। ये गर्व का विषय है भारतीयों के लिए। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? SS कृष्णन के नाम से बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो अतः अपने आप ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? भारत तो 6ठे नंबर का बन गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा करी है? तो केवड़िया, गुजरात। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेड थीम यानी कि जेड थीम जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहाँ पर खोला है? तो IIT दिल्ली में खोला है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर किस खंड के बीच भारत में पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? तो सूरत से बिलीमोरा के बीच, जो कि 50 किलोमीटर के रेंज की होगी, वहाँ पर शुरू करी जाएगी पहली भारत की बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल। फाइन। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड में सारंडा वन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि सारंडा वन कहाँ है, जो कि अभी भी नए वन्यजीव अभयारण्य में बदल दिया गया है। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर UAE के किस शहर में शाहरुख बाय डेन्यूब नामक कॉमर्शियल टावर बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। अर्जित उपलब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई है, कहाँ पर? गुजरात में हुई है। हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारे के रूप में चुना है? तो महाराष्ट्र ने चुना है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60 अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन DGP IGP कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो गाजीपुर का पुलिस थाना, जो कि दिल्ली में है, इसे घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। इसरो प्रमुख V नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहाँ पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र, जिसका नाम अनंत है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? तो तिरुवनंतपुरम, केरला में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ? तो तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? तो उसका नाम है नेक्स्ट कार 19। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना है? मद्रास बना। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया? तो GSAT-7R। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघ हैं, कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हो गई। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वल्फ स्नेक की एक नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? तो स्टीव इरविन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कहाँ तक पहुँच गई है?
तो 5,05,023 मेगावाट तक ये पहुंच गई है। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बना है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र के किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो गोवा में करा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस, इसका नाम इन्फिनिटी कैंपस है, उसको कहाँ पर उद्घाटित किया? हैदराबाद में करा। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? इसका नाम है ऑन्कोमार्क। नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज यानी कि RISE रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत करी है? तो IIT खड़गपुर ने करी है। नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को का मुख्यालय किस महान विभूति की प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर किया गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर का किया गया। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देना बनता ही है। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहाँ पर उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट घोषित किया गया? तो कीर्ति सुरेश को किया गया। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 23। CCPI यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो 2025 में रैंक थी वो 23वीं थी, 23rd थी। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत पहला राज्य बन गया है। गोवा भारत का पहला राज्य गोवा बना है। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? असम ने दी। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क की सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया, उसका नाम है शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा वह चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया, इसका नाम क्या है? दितवाह। किस देश के द्वारा दिया गया नाम है? ये यमन के द्वारा नाम दिया गया। हर बार के अलग अलग चक्रवाती तूफान को अलग अलग देशों के द्वारा नाम दिया जाता है, तो इस क्रम पे इस बार यमन था तो उसने अपना इसे नाम दिया है, क्या नाम दिया है? दितवाह। फाइन। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है के द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को जो रैंक प्रदान करी गई है वो तीसरी है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? तो विक्रम 1 ने किया, 1 के नाम से किया। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी 100 रुपये के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? तो नेपाल ने। इस पर बहुत विवाद भी हुआ है। अमित शाह का स्टेटमेंट भी इस पर ठीक ठाक आ गया है, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रखी है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत पर कहाँ पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? तो गुरुग्राम में खोला है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को, जो कि बिहार के कटिहार जिले में है, इसको क्या किया गया है? 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा करी है, वह राज्य है उत्तराखंड। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन था जिसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित हुए, इसको नाम किस देश के द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा दिया गया। अभी आपने ऊपर देखा था कि यमन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक दूसरा नाम जिसका नाम दितवाह था। मोन्था से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के नाम इस प्रकार से विवरण है। शक्ति जो नाम दिया श्रीलंका ने दिया, फेंगुल सऊदी अरब ने दिया, दाना कतर ने दिया, असना पाकिस्तान ने दिया और रेमल ओमान ने दिया। कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में भारत किस देश का नेतृत्व करने वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट
फॉरएवर फैसिलिटी के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, ब्राज़ील के साथ शामिल हुआ है। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक एलन मस्क कंपनी है के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? इसका नाम है वायुपुत्रा। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ आयनी एयरबेस अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान ने 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? नवा रायपुर यानी कि अटल नगर, छत्तीसगढ़ में। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा करी गई है? तो अराकू घाटी और विजाग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पर शुरू करी जाएगी। 25 दिसंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC के उद्घाटन कहां पर किया गया? तिरुमला, आंध्र प्रदेश में किया गया। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को रचना किए हुए 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चेन्नई को प्रदान किया गया। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया? सिंगापुर ने ऐसा करा है। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानून को बदलने के लिए कब से लागू करी गई हैं? 21 नवंबर 2025 से ये लागू करी गई हैं। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी? तो जस्टिस सूर्यकांत ने। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अबाजी सफ़ेद संगमरमर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया है? तो गुजरात को मिला है। भारत नेट योजना जो पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना। नवंबर 2025 में जारी एडलगीव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किसे किया गया है? तो HCL के संस्थापक शिव नाडर को, जो कि 2708 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिए। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? तो इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना हुआ है। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। बहुत ही अच्छा डिसीजन। महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल दिन होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें ऐसा अवकाश मिलता ही रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा करी? तो उत्तराखंड ने शुरू करी। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 की जारी सूची में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालीन सूचना में भारत किस रैंक पर है? तो 9वें रैंक पे है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा करी है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है? जापान है इसका सही उत्तर। और 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त, यानी कि उसकी जो नेक्सस है, उनका जो लिंक है, उसे समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? उसका नाम है G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स टेरर नेक्सस। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल शहर कौन घोषित किया गया है? तो मुंबई भारत का सबसे खुशहाल शहर है। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया है? तो मालदीव को। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा घोषित दिया गया है? तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, जो कि पाक कला अपने व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसे ऐसा दिया गया है। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु
परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा गुड की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यह है खंगचेंड जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की छः नई प्रजातियों की खोज की गई, जिनके पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? अरुणाचल प्रदेश राज्य ऐसा हुआ है। तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा करी गई है, जो कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC का उद्घाटन किया? तो अबू धाबी UAE में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर कब मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसी के अवसर पर घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो 74 से 80%, 80.9% हो गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर मध्य प्रदेश रहा। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? उसका नाम है आदिवाणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा करी? हिमाचल प्रदेश ने करी। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर रफ एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़ी एरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन किया? तो राजगीर नालंदा में, जो कि बिहार में है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया समहिता या समाहिता। इसमें I जो है ना वो स्मॉल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 में किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? विक्रम 3201। ये पिछले साल भी क्वेश्चन में था, तो ध्यान रखिएगा। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNEP कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो वो कृति सेनन है। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF सूची की ओवरऑल श्रेणी में भारत का शीर्ष संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो वल्चर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया। कहाँ पर? असम में। ठीक है। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? तो साणंद गुजरात का एक जिला है, वहाँ पर किया। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने करा है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड, असम में। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? गुजरात स्थित NH48 पर, जो स्थित 84 शुल्क प्लाजा जो है उस पर किया है। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोहिमा है। नागालैंड का कोहिमा शहर सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है। अगस्त 2025 में 29.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, जिसका कुल क्षेत्र 3629.59 वर्ग किलोमीटर है, वो पहली बार ऐसा बना सुंदरवन। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में भारत
का राज्य, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है। ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई? तो डेवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पहली बार दिया गया है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को श्रीलंका में आयोजित किया गया। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? MiG-21 को। बहुत पुराना वर्जन भी है, इसे अभी कर देना भी चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 41वां। ठीक है, वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स जो है। और अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी होगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे में कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस 9 का दर्जा मिला गया है। किसको? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। ध्यान रखिए, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो वो गुवाहाटी में करा जाएगा। देश का 22वां क्या होगा? वो IIM होगा। अगस्त 2025 में किन राज्य ने अपने को पूर्ण डिजिटल साक्षर घोषित किया? केरल ने किया। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कांदिवली, मुंबई में किया। ठीक है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों पर 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लगाया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स DLW, जो कि आज की डेट में BLW कहा जाता है, वहाँ पर लगाया। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो गुवाहाटी के गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इससे सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव बनाने का घोषणा किया? महाराष्ट्र ने किया, क्योंकि वहाँ पर गणेशोत्सव होता है, लाल बाग चा राजा। और 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ISRO ने पूर्वोत्तर के किन राज्यों को सुदूर जिले अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय का। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेलवे स्टेशन के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो गंज ख्वाजा, चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? ट्यूटोज किसने लॉन्च किया? IIT वनक्कड़ ने किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। अगस्त 2025 में भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू करी है। और ये किस राज्य ने शुरू करी है? पंजाब ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो अजनी, नागपुर से पुणे के बीच। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सदस्यता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया? तो फिजी को लोबिया के बीज भारत सरकार ने भेंट किए हैं। अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण सफल प्रयोग किया। कहाँ पर किया? ये राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम पर किया। और देख लीजिए, 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप
HOPE होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया त्योस्कार घाटी लद्दाख में करा। ठीक है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी वॉट्स के अनुसार विमानन बाजार भारत में दुनिया के स्थान पर है, तो 5वां है भारत का स्थान। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में सेना द्वारा अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना करी गई है? तो IIT मद्रास के द्वारा करी गई है। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? दिल्ली। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोल दिया गया? तो सिंधु दुर्ग के नैपने झरने पर। ग्लास ब्रिज अभी चित्रकूट में भी खुल गया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले जिले में भी इसको खोल दिया गया है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? उसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह क्रिब खोजा गया है? तो बेंगलुरु में खोजा गया है। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया, उसका नाम है रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो महाराष्ट्र ने करी है। जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटका। प्रति 1000 वर्ग किमी पर 19.83 बाघ है। लगभग 19 से 20 बाघ आपको प्रति वर्ग किमी पर मिलेंगे। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 वाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? कांडला, गुजरात में किया गया। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मेंडोवो नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ RORO फेरी सेवा का शुभारंभ किया? ये गोवा ने शुरू करा है। जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में भारत छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन है? तो दिल्ली है। जबकि यार ये शायद संभव ना हो, लेकिन ये विश्व के स्तर पर किया जा रहा है, तो बात अलग की है। बहरहाल जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंकिंग है 85 स्थान से सुधरकर क्या हो गई है? 77वीं हो गई। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? तो झारखंड ने शुरू किया है। 25 जुलाई को 2025 भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? तो चेन्नई में किया। जुलाई 2025 में किस नौसेना की पहली महिला फाइटर, मैंने बोला पहली महिला फाइटर अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था को, जो कि मेरठ की निवासी हैं। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली? तो अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद कंपनी को मिली है। हाल ही में किस राज्य के थॉकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? तो सिक्किम है ये। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो जिंजी का किला, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? तो बोलीविया को भेजी। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आपका जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य जो सूचनाएं हैं वो यहाँ समाप्त होती हैं। कल हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।